मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलो अहिंसा परमो धर्म की, भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव की। श्रीमद् जिनेन्द्र के पंच कल्याणक काय है उत्सव प्यारा, करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा।
नित्यांगना पेश हो। अरे द्वारी चली गए प्रभु के द्वारी चली गए, द्वारी चली गए प्रभु के द्वारी चली गए। कि आया कर कल्याण की आज द्वारी चली गए। द्वारी चली गए प्रभु के द्वारी चली गए, द्वारी चली गए प्रभु के द्वारी चली गए। कि आया कर भी कल्याण आज अरे द्वारी चली गए। आदिनाथ भगवान विराजे मिलकर हम सब आए, आदिनाथ भगवान विराजे मिलकर हम सब। कि आया कर भी कल्याण आज अरे द्वारी चली गए। ताली बजाएंगे सब लोग। हाँ कितना न कठिन। हाँ सौधर्मी दी यहाँ विराजे मिलकर हम सब गाए, सौधर्मी दी यहाँ विराजे हम सब मिलकर गाए। कि आया कर भी कल्याण आज द्वारे चली गए। नगरी धर्म की नगरी हम सब मिलकर गाए, अटीरा नगरी धर्म की नगरी हम सब मिलकर। कि आया पंच कल्याण आज अरे द्वारे चली गए, द्वारे चली गए प्रभु के द्वारे चली गए, द्वारे चली गए प्रभु के द्वारे चली। कि आए हाँ जोरदार ताली। हाँ 1 2 3 4 कितना कितने। हाँ अब सौधर्मेंद्र आपसी में चर्चा करता है और क्या कहता है। हो सिर की भक्ति बस श्री जिनवर की भक्ति कर हर्ष रहा देविंद और गुरु तत्व चरिता शिवन लालायत सुरबिंद। और इंद्र कह रहा है सभासदों 4 गति 84 लाख योनियों में अनाद काल से पर भ्रमण करने वाले व्यक्तियों को प्राणियों को कभी सुख एवं शांत प्राप्त नहीं हुई है, अपने यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके बिना संसार का अंत नहीं है। और पहला देव आता है और अपनी शंका रखता है और नत करता हुआ आ रहा है। हाँ ताली बजाएंगे भाव बन जाएंगे। हाँ हाँ और कह रहा है हो इस इस असार संसार में कौन कारी है सार और आज तलक पाया नहीं समय गया बेटा। देवेंद्र
संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है? सौधर्म इंद्र से ईशान इंद्र पूछ रहे हैं, देखिए आप कि हे देवेंद्र, हमें ये बताइए कि हम संसार में क्यों घूम रहे हैं? आप सौधर्म इंद्र उसका उत्तर दे रहे हैं, हो इस भाव में दुर्लभ महा और सम्यक दर्शन जान और सुखकारी कल्याण में अन्य न कोई मान। और देवेंद्र कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार का उद्धार होना असंभव है। अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करने चाहिए। और एक इंद्र जाता है और दूसरा इंद्र आता है, नित्य करता हुआ तुरंत जाता। और देवेंद्र कहता है, और तीर्थंकर कैसे बने? हे देवेंद्र, हो तीर्थंकर कैसे बने, दीजिए हमें बताए। किस विधि से ये प्रकृति बंधे, नाथ हमें समझाए। देखिए हे देवेंद्र, तीर्थंकर बनने के लिए क्या कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? क्या संसार के सब प्राणी तीर्थंकर नहीं बन सकते? कृपया जिज्ञासा का समाधान दीजिए। तब कहते हैं देवेंद्र, हे देव, और 16 कारण भावना देव, 16 कारण भावना शुद्ध हृदय से जाए और केवली के पद मूल में इसको प्राप्त कराए। देखिए इंद्र ने जो प्रश्न पूछा था, अब इंद्राणी की भी जिज्ञासा हुई है, पर इंग्लिश में पूछना चाहती है। हाँ, ये बात है। तब देव कहते हैं, देवेंद्र, हे देवेंद्र सुनो, सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्यात्मा केवली या श्रुत केवली के पादमूल में लोकोपकारी 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है, उस भव्यात्मा को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं के चिंतन से आत्मा में विश्व के कल्याण करने की भावना के साथ परम विशुद्धि होती है। उसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यह अवसर केवल मानव को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी जीव को नहीं। तब एक इंद्र चला जाता है और 5 नंबर का देव आता है। देवेंद्र, आश्चर्य, महान आश्चर्य, क्या कह रहे हैं आप? दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से बंद नहीं, लेकिन देवेंद्र कहता है गाकर, यह सुनकर स्वामी मुझे, यह सुनकर स्वामी मुझे संशय उपजा आज, रस विशुद्धि से बंदियो मोक्ष कौन भी पाए।
कली में पूछ रहे हैं सौधर्मेंद्र से, दांत गिर गए हैं फिर भी पूछते जा रहे हैं धीरे धीरे। हे देवराज, विचार तो कीजिए, यदि दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से बंध मान लिया जाए तो फिर मोक्ष प्राप्ति करने से साधनों से होती क्या है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अर्थात हे देव, हमें ये बताइए कि हम कौन सी दर्शन विशुद्धि भावना भाएं जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तब सौधर्मेंद्र कहता है, हे देव, आश्चर्य की बात नहीं, मनोयोग से ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और कहता है, हो दरस विशुद्धि बंद का ए जी कारण बनता नाई, राग भाव में बंद है ये वो नाई समान। हे देव, दर्शन विशुद्धि के काल में जो प्राण मात्र के कल्याण करने वाला राग आता है वह बंध का कारण होता है। दर्शन विशुद्धि तो मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं है। और एक देव चला जाता है और छठवां देव प्रणाम देव, प्रणाम करता है और कहता है, हो क्या तीर्थंकर होते हैं। हे देव, क्या तीर्थंकर होते हैं ए जी देवों की पर्याय। हे देव बिंद बताइए मन ब्रह्म उपजा आज। ये बुंदेलखंडी में पूछ रहे हैं कि हे देव, हमें ये तो बताओ कि हम तीर्थंकर कैसे बन सका। हे देव बताइए तो, हमें ज्यादा अच्छी भाषा नहीं आती है, हमें तो सिर्फ ये बता दो कि हम तीर्थंकर कैसे बने। तब भी कथे सौधर्मेंद्र, सुनो भैया, तीर्थंकर पदवी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वो कैसे, वो हम बता रहे गा के। और जब तप संयम नियम व्रत, जब तप संयम नियम व्रत देव गति ना हो, इसीलिए सूर्य अमर गति तीर्थंकर ना हो। देखो सौधर्मेंद्र भी अब बुंदेलखंडी बोल रहे हैं। अगर तुम्हें बुंदेलखंडी में समझने तो हम वो भी बताओ थे। आप ऐसा करो कि ब्रह्मचारी व्रत ले लो और ब्रह्मचारी भैया जो सुरेंद्र भैया आए ना, उनके संग हो जाओ, अपने आप भगवान बन जाओ। तब एक देव चला जाता है और 7 मिनट देवेंद्र प्रणाम। हे देव जाओ सुधर्मेंद्र प्रणाम। और मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है बाबू? देव मनुष्य पर्याय में, हे देवेंद्र, देव मनुष्य पर्याय में श्रेष्ठ कौन पर्याय? ओ शंका मेरी दूर हो, ऐसा करो पर।
मराठी भाषा में पूछ रहे हैं। अब मराठी भाषा भी बड़ी प्यारी है। ये पूछते हैं सौधर्मेंद्र से कि चांगला आहे। अब आप कहोगे कि चांगला आहे क्या होता है? सबसे पहले किसी के घर जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो ये पूछते कि अच्छा है कि नहीं है। तो इन्होंने पूछा अपनी मराठी भाषा में कि हे सौधर्मेंद्र, ये तो बताओ कि अच्छा है कि नहीं है। तो सौधर्मेंद्र कहते हैं चांगला है। वो भी अपनी भाषा में कहते हैं। अब फिर अपनी मराठी भाषा में कहते हैं कि हे देव, हमें ये तो बताओ कि हम इस संसार में कौन सी महान पर्याय है कि जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट तीर्थंकर पद प्राप्त कर सकते हैं। तब उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं देवेंद्र, अरे देव मनुष्य पर्याय में, सुनो देवेंद्र, हो देव मनुष्य पर्याय अरु सत्य नरक का पाप अरु सर्वार्थ सिद्धि का पुण्य, यह विशेषता मनुष्य की गति ना हो गए। इंद्र जवाब देता है और क्या कहता है 8वें नंबर का, हे देव मनुष्य पर्याय की विशेषता यह है कि वह सप्तम नरक तक का मान और सर्वार्थ सिद्धि तक का पुण्य बंद कर उन स्थानों तक पहुंच सकता है। ए देव वापस चला जाता है और इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? एक प्रश्न आता है, इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? और एक देव अपने मन में प्रश्न करता है, वो मन में उत्तर जान लेता है और प्रश्न क्या करता है, हो चर्चा का उद्देश्य क्या? चर्चा का उद्देश्य क्या? और ये लोकपाल आता है और एक प्रश्न करता है, चर्चा का उद्देश्य क्या? मन में शंका होए, हे देविंद बताइए शीश नवाऊं तो। और ये दो लोकपाल क्या कहता है, हे देवेंद्र आप बहुत देर से कर रहे हैं बकबक, ये चर्चा जो हो रही है इसका मतलब समझ में नहीं आया, ये सब बात क्यों कर रहे हैं आपसी में? ये लोकपाल कहता है, हे देवेंद्र इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? कृपया मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। तब सौधर्मेंद्र नाय होता हो कहता है कि ओ प्राप्ति सम्यक दर्शी की, प्राप्ति सम्यक दर्शी की चर्चा का उद्देश्य कल्याणक प्रभु के करें यच्छा यही हे लोकपाल देव, यह जो चर्चा हो रही है इसका उद्देश्य सम्यक दर्शन प्राप्त करना है जी और हमारी विशेष इच्छा यही है कि हम प्रभु के पंचकलक महोत्सव मनाएं। जी देवेंद्र। प्रदीप है? अरे यह क्या अत्यंत आश्चर्य, क्या कारण है सिंहासन कंपित होने का?
और सौधर्मेंद्र मन में विचार कर रहा है, मेरा सिंहासन क्यों कंपायमान हो रहा है। तब वह अवधि ज्ञान के द्वारा जानता है और 7 पग प्रभु को नमस्कार करता है। उठकर अपने सिंहासन से 7 पग भगवान को प्रणाम करता है। नमोस्तु वृषभाय लेटकर नमोस्तु नाभिनंदनाय नमोस्तु वृषभाय और जाकर बैठ जाता है। देखिए सौधर्मेंद्र भी घुटना टेक लेता है। जब भगवान गर्भ में आते हैं तब ये जिंदगी की पहली घटना होती है जब सौधर्मेंद्र आसन से नीचे उतरता है, क्योंकि इस दुनिया में सौधर्मेंद्र से बढ़कर कोई नहीं है जो सौधर्मेंद्र की सिंहासन को कंपायमान कर सके। पर आज सौधर्मेंद्र को आश्चर्य हो रहा है कि मुझसे बड़ा इस दुनिया में कौन है जो मेरी सिंहासन को कंपायमान कर रहा है। ऐसा क्रोध में आता है कि देखिए जांच करिए आखिर कारण क्या है। तब इंद्राणी पूछती है, हे प्राणेश, किसे नमस्कार कर रहे हैं आप? ये कौन है? कहाँ है? अपने अंतर कक्ष में आसीन है क्या? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। आसन छोड़कर किसे नमस्कार किया है आपने? तब आश्चर्य है। इंद्र जवाब देता है, प्रिय आश्चर्य मत करो, यह तो तुम जानती हो कि मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसे संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। विषय कसायों से उठकर जिसका अंतर्मन अंतर्द्वित्व सुखों का भंडार होता है, ऐसे महापुरुष को हृदय से नमस्कार करता हूँ। तब इंद्राणी कहती है, किंतु नाथ, यहाँ तो मुझे कोई महापुरुष नहीं दिख रहा है। प्राण प्रिय, यहाँ अभी तो नहीं किंतु होने वाले हैं। ओ वही समय अब आ गया और जम्बू भरत मझार और आदित्य शंकर आएंगे, सब जीवन सुखकार। प्रिय, जिस प्रकार विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान भव्यों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी जो 24 तीर्थंकर अवतार लेकर प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्गदर्शन करेंगे। तब इंद्राणी फिर से कहती है, महाराज, तीर्थंकर का अवतरण, तब तो हमें महान पुण्य लाभ होगा। प्रभु धन्य है आपको, आपका ज्ञान एवं जिनेंद्र गुणानुराग, आपका हृदय निरंतर महामानवों की गवेषणा किया करता है। इसी से तो आप स्वर्गों के इंद्र कहे जाते हैं। तब इंद्र फिर से क्या कहता है, हाँ देवी, हमें इतना पुण्य संचय होगा कि निश्चित ही हम एक भव बाद मोक्ष प्राप्त करेंगे। लोकपाल देव आया देवेन, जो आज्ञा। हाँ देव, इस सुसभा में सुधर्मा सभा में मेरे परम प्रिय मित्र कार्य कुशल कोषाध्यक्ष कुमेर को शीघ्र आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा देवेन। देव नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन, नाथ जाता हूँ
चरणों में करके नमन, शीघ्र पहुंचूं अभी धनपति के भवन। आपकी आज्ञा का पालन अभी मैं करूं, शीघ्र होवे धन अधिका अभी आगमन। मैं अभी जाता हूं देवेंद्र कुबेर महाराज के पास, उनको लाता हूं। सब इंद्र खड़े हो जाते हैं और भक्ति करते हैं। आओ आओ प्रभु बन स्वामी, घट घट ना अंतर्यामी। आओ आओ प्रभु बन स्वामी, घट घट ना धनपति कुबेर महाराज पधार रहे हैं। लोकपाल आ जाते हैं और प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं? हाँ, देवराज प्रणाम। माननीय देवेंद्र
अभी आपने जिस महापुरुष का जय घोष किया है, कृपया उस महामना का परिचय देकर श्रम सभा के समस्त सदस्यों का निर्वाहन कीजिए एवं मुझे आज्ञा दीजिए। क्या आदेश है देवराज? तब इंद्र सदानंद कहते हैं, देखिए कुबेर अपनी इंद्राणी को स्वर्ग में छोड़ आए हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि जिस जगह हम जा रहे हैं वहां अभी रोड नहीं है, बहुत कीचड़ है। इसलिए उन्होंने कहा इंद्राणी आप तो यहीं बैठो, हम अकेले होके आते हैं। अब क्या कहता है सदानंद? प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, विश्व धर्म के प्रवर्तक, अब सपर्पणी काल के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का अवतरण होने वाला है। आज से 15 माह पश्चात सर्वार्थ सिद्धि नामक कल्पाजीत विमान से अहमद चलकर महामना युग प्रवर्तक महाराजा नाभराय रूपी उदयाचल एवं जगत जननी मातेश्वरी मरुदेवी रूपी पूर्व दिशा से जिनेन्द्र सूर्य प्रकट होंगे। हम सबको प्रभु की सेवा का प्रथम स्वर्ण अवसर प्राप्त होने वाला है। अतः आप भरत क्षेत्र में आर खंड में शीघ्र जाकर अनाथ निधन स्वास्थ्य पर अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदृश महामनोहर रचना कीजिए। जो आज्ञा देवेंद्र वारय नवयोजन प्रमाण अयोध्या नगरी की महामनोहर रचना करूंगा देवेंद्र। आपका यह कुबेर भंडारी ताल तलैयों नदी बापकाओं बाग बगीचों उच्च अट्टालिकाओं से उस नगर की सुसंपन्न बनाने में स्वयं को धन्य मानेगा। और कोई आदेश? धन पर एक बात और सुनते जाओ। नगरी के मध्य सर्वतोभद्र भवन राज प्रसाद ऐसा तैयार करना जिसकी रमणीयता अनुपम हो। राजभवन में महाराज नाभराय एवं मातु श्री मरुदेवी को ससम्मान ठहराओ और 15 मास लगातार रत्न वृष्टि कर पृथ्वी को हृदय में गर्वा कर दो। ऐसा ही होगा देवेंद्र। राजभवन के प्रांगण में एक समय में 3.5 करोड़ प्रमाण दिन में 3 बार वृष्टि करूंगा, जिससे कोई दीन दुखी दैद न रह सके। और कोई आज्ञा हो तो कहिए। हाँ कुमेर, जिन जननी की सेवार्थ दिव्य कुमारियों की नियुक्ति कीजिए। जो आज्ञा देवेंद्र। समस्त क्रियाएं आपकी आज्ञा प्रमाणी होंगी। यदि आज्ञा हो तो जाऊं। जाने से पूर्व एक बात और सुनते जाओ। तीर्थंकर के माता के पिता को वस्त्र एवं आभूषण भेंट कर उचित आदर देना और समस्त क्रियाएं विनय विवेक से संपादित करना। देखो तुम्हें इतना पुण्य संचय होगा कि एक भाव बाद तुम भी निर्वाण प्राप्त करोगे। अब तुम शीघ्र जाओ। जो देवेंद्र, जो आज्ञा देवेंद्र। और धन और क्या कहता है कुबेर? हो धन्य नाथ जीवन मेरा और सुनकर हुआ है आज, और मैं आज्ञा का पालन करूं जा करके महाराज। लोकपाल देव, अष्ट कुमारियों को तत्काल उपस्थित करो।
जी देवेन। लोकपाल जी जो आज्ञा धनपति जी, कुबेर महाराज की आज्ञा प्रमाण अष्ट कुमारियां देवियों को तत्काल उपस्थित करता हूँ। जो आज्ञा देवेन। अष्ट कुमारियों को अब लोकपाल